शांति शांति शांति। तो यत्र, ये पीछे एक परिभाषा दे दी ना 545 पेज पर। न भेद न वे युक्त प्रकल्प के भवता, जो कि पूर्व परयो कहा है, न उभय प्रकल्प के भवता। सप्तमी और पंचमी दोनों प्रकल्पिका नहीं होती। एका पूर्व परयो से ये बात ज्ञापित होती है। स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा, स्वम रूप शब्द की संज्ञा है। चारुदेव जी ने स्वम रूपम को संज्ञा और शब्द को संजी। जैसे अग्निर्ढक, तो अग्नि का जो अपना रूप है ना, अग्नि शब्द का, वो जो रूप है वो संज्ञा है, और जो शब्द है अग्नि, वो संजी है। सिद्धांत कौमुदी में स्वम रूपम को संजी बताया, शब्द को संज्ञा बताया। शब्द से स्वम रूपम आदेशम। वैसे षष्ठी निर्देश किया है वो संजी होना चाहिए। जैसे आकार इकार ओकाराणाम वृद्धि संज्ञा भवती, ऐसे बोलते हैं। सिद्धांत कौमुदीकार ने स्वम रूपम को संजी कह दिया, शब्द को संज्ञा कह दिया। स्वम रूप शब्द से, शब्द स्वस्य रूपस्य संज्ञा, ऐसा आएगा फिर तो। स्वम रूपम में षष्ठी होनी चाहिए, संजी में षष्ठी होनी चाहिए, और संज्ञा में प्रथमा। जैसे कि वृद्धिरादेश है, तो संजी आदेश है, संज्ञा वृद्धि है, तो आदेशाम वृद्धि संज्ञा होती है, ऐसा बोलते हैं। उय उय की प्रक्रिया संज्ञा होती है, तो उया में षष्ठी है संजी में, और प्रक्रिया संज्ञा है। दंत बंदिकार ने तो उल्टा कर दिया। क्या कर दिया? रूपम शब्दस्य संज्ञा। रूप ग्रहणम किमर्थम, सूत्र में रूप क्यों पड़ा? हम्म सूत्र में रूप क्यों पड़ा, ऐसा कह रहे हैं। तो न स्वम शब्द से अशब्द संज्ञा भवति, ते रूपम शब्द से संज्ञा भविष्यति। रूप जो है वो शब्द की संज्ञा हो जाएगा। रूपम शब्द से संज्ञा भविष्यति,
इसका क्या अर्थ है? रूपम शब्द से संज्ञा है? नहीं, रूप शब्द की संज्ञा हो जाएगा। संज्ञा शब्द कर्म व्युत्पत्ति से बोध्य परक है। रूपम शब्द से संज्ञा भविष्यति, बोध्यो भविष्यति, रूप शब्द का बोध्य हो जाएगा। अर्थ शब्द का नहीं अर्था शब्द संज्ञा किंतु बोध्य है। अर्थ शब्द की संज्ञा नहीं, बोध्य होता है। अर्थ शब्द का बोध्य होता है। संज्ञा शब्द बोध्य परक है। रूप ग्रहणम किमर्थम? प्रद्योत कहता है भाष्य, स्व शब्देनेव जातिर्ग्राह्य व्यक्तिर्वा। स्व शब्द के द्वारा, स्वम रूपम मैंने स्व शब्द या तो जाति लेना है या व्यक्ति लेना है। शब्द स्वयं स्वीय जाति व्यक्तिर्वा बोध्या इत्यर्थो भविष्यति। शब्द की स्वम मानी अपनी, जाति या व्यक्ति बोध्य हो जाएगी। शब्द की अपनी जो जाति है या व्यक्ति है ना, आकार प्रकार उसका शब्द का या उसका जो जाति अर्थ है, वो शब्द का बोध्य अर्थ हो जाएगा। जातिर्वा व्यक्तिर्वा बोध्या इत्यर्थो भविष्यति। शब्द का स्वीय जातिर व्यक्तिर्वा बोध्या, संज्ञा मानी बोध्या। संज्ञा का बोध्या अर्थ कैसा हो गया? कर्म कारक में संज्ञा, संज्ञा का अर्थ होगा संज्ञा बोध्या, बोधनीय, बोध्या। शब्द की जो स्वीय जातिर्वा व्यक्तिर्वा बोध्या, शब्द की अपनी जाति या व्यक्ति बोध्य होती है। शब्द बोधक होता है और शब्द की अपनी जाति व्यक्ति बोध्य होती है। शब्द बोधक होता है। नहीं, शब्द बोधक होगा ना, तो संजी कैसे होगा? संजी तो बोध्य होता है। बोधक होता है ना, शब्द बोधक होता है और जो जाति व्यक्ति जो अर्थ है वो बोध्य होता है। तो शब्द की अपनी जो जाति व्यक्ति अर्थ है वो बोध्य हो जाएगा, शब्द बोधक हो जाएगा। जैसे अग्निर्ढक, तो अग्नि बोधक है और अग्नित्व या अग्नि वो जो अर्थ है ना, वो अग्नि शब्द का बोध्य हो जाएगा। रूप ग्रहण क्यों कर रहे हो? स्वम रूपम, रूप ग्रहण क्यों कर रहे हो? स्वम शब्द से शब्द संज्ञा, शब्द संज्ञा को छोड़कर रूपम शब्द संज्ञा भविष्यति। नहीं अन्यत स्वम शब्द से अस्ति, अन्यत तो रूपात। शब्द का अपना नहीं, अन्यत स्वम शब्द से अस्ति, शब्द का अपना अन्य कुछ है नहीं। अन्यत तो रूपात, रूप से अलग, रूप से अलग हटकर शब्द का अपना कुछ है नहीं जो रूप से अलग हट करके मिल सके। रूपाद अन्यः कश्चित् नास्ति, यह शब्दस्य अन्यः कश्चित् नास्ति, रूपाद अन्यः कश्चित् नास्ति, यह शब्दोच्चारणेन गृह्येत। शब्दोच्चारणं दृष्ट्वा शब्दस्य रूपम् एव ग्रहीष्यामः, नान्यत् अस्ति यस्य ग्रहणं भवेत्। तो आगे कह रहे हैं
एवं तरी सिद्धे सति यत् रूप ग्रहणम करोति आचार्य तज्ज्ञापयति अस्ति अन्यद् रूपात् स्वं शब्दस्य। शब्द तो बोधक है और उसका बोध्य अर्थ रूप से अलग भी कुछ होता है। अस्ति अन्यद् रूपात् स्वं, स्वम मानी अपना, आत्मीय, स्वीय। शब्द का अपना स्वीय अर्थ भी होता है रूप से अलग। अस्ति अन्यद् रूपात्, रूप से अलग भी अपना होता है शब्द का। अस्ति अन्यद् रूपात् स्वम शब्दस्य किम पुनस्तत् अर्थः। अर्थ होता है शब्द का अपना जो अर्थ, अपना जो होता है, अपना जो होता है वो रूप से अलग अर्थ भी होता है। तो रूप ग्रहण अर्थ को व्यावृत करने के लिए। शब्द से अपना, शब्द स्वीयम रूपम ग्राह्यम न तो अर्थ है, रूप अर्थ को व्यावृत करना चाह रहे हैं। इमेतस्यापने प्रयोजनम अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य तेषा परिभाषा न कर्तव्या भवति। अर्थवान शब्द के ग्रहण में अनर्थक शब्द का ग्रहण नहीं करना पड़ेगा। मतलब ऐसा शब्द जो अर्थवान है, सूत्रों में कहीं ग्रहण किया है अर्थवान शब्द, तो अनर्थक शब्द का ग्रहण नहीं होगा। शब्द का अपना अर्थ भी होता है। अर्थ होता है तो ऐसा शब्द लिया जाए, निरर्थक शब्द नहीं, सार्थक शब्द लिया जाएगा तो अनर्थक का ग्रहण नहीं होगा। तो इसमें उद्योत ने लिखा है और प्रदीप ने भी लिखा, एवं तरही यत एव इह रूप ग्रहण से व्यावर्त्यम नास्ति तत एव ज्ञापकम। क्योंकि रूप ग्रहण का व्यावर्त तो कुछ मिला नहीं, इसलिए ज्ञापक बन गया कि अस्ति अन्यद् रूपात् स्वं शब्दस्य सती तो व्यावर्ते तत्र क्षयात न ज्ञापकम स्यात्। और व्यावर्त हो गया तो उसी में रूप ग्रहण का प्रयोजन उपक्षीण हो गया, सार्थक हो गया। रूप ग्रहण तो ज्ञापक तो नहीं हो सकता। सती तो व्यावर्ते तत्र उपक्षयात न ज्ञापकम स्यात्। अर्थवत ग्रहणे नाम अर्थयुक्तम रूपम गृह्यते। अर्थवत ग्रहणे, अर्थवत ग्रहणे का अर्थ है अर्थवान रूप ग्रहण किया जाता है। शब्द जब उच्चरित होता है तो अर्थवान, अर्थयुक्तम रूपम गृह्यते। रूप, जब शब्द का अपना रूप लेंगे तो अर्थ भी साथ में लेना है। शब्द का रूप लेंगे तो अर्थ भी लेना है। तेन काशे कुशे इत्यत्र शेति प्रकृति संजन भवति। काशे में जो शे है निरर्थक है। यत्र च अर्थवता रूपेण शब्दो नाश्रीयते। जहां अर्थवान रूप के अर्थवता रूपेण, अर्थवान रूप के द्वारा शब्द का आश्रय नहीं किया, तत्रिदम नोत्तिष्ठते यथा वर्ण ग्रहणेषु टेरेत्वेच। जैसे वर्ण ग्रहण में आती है इत्यादि में ये नहीं उपस्थित होगी, और टी को एत्व करने में उपस्थित नहीं, पचेते इत्यत्र अनर्थकस्य अभिटेरेत्व भवति। अब ये कह रहा है उद्योत उद्योत कहता है स्वशब्देन बहिरंगस्यापि अर्थस्य ग्रहणे। स्वशब्द से बहिरंग अर्थ का भी ग्रहण होने पर शब्द का अपना जो रूप होता है वो अंतरंग होता है, अर्थ बहिरंग होता है। क्योंकि शब्द के अपने रूप को बताने के लिए और कोई व्याख्यान की जरूरत नहीं होती है। शब्द के उच्चारण के बाद शब्द स्वरूप प्रतीति में उपदेश की अपेक्षा नहीं होती। अर्थ प्रतीति में तो शक्ति ग्रहण की अपेक्षा होती है, तब अर्थ का बोध होता है। शक्ति ग्रहण अपेक्षणा रूपम एवं गृह्यते। शुरू में प्रदीप ने कहा ना
प्रतीतो उपदेश अनपेक्षत्वात्। प्रतीति मानी अर्थ प्रतीति। शब्द स्वरूप प्रतीति। शब्दोच्चारणोत्तरम 6 नंबर टिप्पणी। शब्दोच्चारण के बाद शब्द स्वरूप प्रतीतो न उपदेश अपेक्षा। उपदेश की अपेक्षा नहीं होती। अर्थ प्रतीतो तु शक्ति ग्रहण अपेक्षणा रूपमेव ग्रहीष्यते। प्रतीतो उपदेश अनपेक्षत्वात् अंतरंगत्वात् अहेयत्वात् असाधारणत्वात् च रूपमेव ग्रहीष्यते। शब्द का जो रूप है वो असाधारण है, और साधारण नहीं होता ना, कईयों का हो वो असाधारण होता है। अहेयत्वात्, रूप को हम छोड़ भी नहीं सकते, अर्थ को तो छोड़ भी सकते हैं। कई जगह दूसरी में, भुआ इत्यादि में शब्द का अर्थ छूट गया, रूप रूप ले लिया। नवेद विभाषा आदि में वहां तो फिर उल्टा कर दिया। अहेयत्वात् यानी शब्द के अर्थ को तो छोड़ा जा सकता है कई जगह, अनुकरण आदि में। इससे भी जब अव्यय ढंग ले रहे हैं तो वहाँ अर्थ थोड़ी कह रहे हैं। हाँ, तो अर्थ तो छूट गया ना। अर्थ छूट जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ अर्थ तो छूट सकता है पर स्वरूप नहीं छूट सकता कभी। वही कह रहे हैं, अहेयत्वात् असाधारणत्वात्। असाधारण है जो शब्द का रूप है, वो तो वही है ना, प्रातिस्विक है, वही है बिल्कुल। जैसे अग्नि है तो वो असाधारण है ना, किसी और के साथ उसका वो नहीं है, साधारणत्व नहीं है। और क्या बताया? उपदेश अनपेक्षत्वात्, उपदेश की अपेक्षा नहीं है शब्द के स्वरूप को ग्रहण करने में। शब्द जैसे अग्नि बोला तो उपदेश की अपेक्षा नहीं है ना, कि भाई ये अग्नि इसका रूप है, ऐसे कोई थोड़ी बताएगा। पर ये अंगारे इसका अर्थ है तो बताना पड़ेगा, उपदेश सापेक्ष है अर्थ तो। उपदेश अनपेक्षत्वात् अंतरंगत्वात्। और अर्थ और शब्द में यदि रूप में और अर्थ में देखें तो अर्थ बहिरंग है, स्वरूप अंतरंग है। ये कई सारे हेतु दे रहे हैं, तो रूप एक ग्रहण करेंगे। अर्थो ही संबंध ग्रहणम अपेक्षते। अर्थ जो है संबंध ग्रहण की अपेक्षा। अर्थ जो है अग्नि का अस्मा शब्दात अयम अर्थो बोधव्या, इस संबंध ग्रहण, शक्ति ग्रहण की अपेक्षा करता है। कोई हमको बताएगा कि इस शब्द से ये अर्थ लेना है, कोश बताएगा, वृद्ध व्यवहार परंपरा बताएगी, आप्त वाक्य बताएगा, कोशाप्त वाक्य व्यवहार, अन्य शब्द की सन्निधि बताएगी। बहुत सारे कारण, 8 कारण बताए हैं ना। व्याकरण उपमान, उपमान से बताएंगे। गौरीव गवय व्याकरण उपमान है, कोशाप्त वाक्यात व्यवहार, तो विवरण करके बताना पड़ेगा। व्याकरण क्या है? व्याकरणोपमान शक्ति ग्रहम व्याकरणोपमान कोशाप्त वाक्याद व्यवहार, वाक्य से शेषाद विवृतिर्वदन्ति सानिध्यता सिद्ध पदस्य वृद्धा। तो आगे कह रहे हैं, अर्थो ही संबंध ग्रहणम अपेक्षते अनुकरण शब्देषु न अर्थ प्रतीयते साधारणस्य पर्यायैरभिप्रत्ययेन। साधारणश्च प्रत्यय पर्यायों के द्वारा भी बोध हो जाता है। अनुकरण शब्देषु अर्थ न प्रतीयते न च अर्थ संज्ञा शक्यते वक्तुम। अर्थ को संज्ञा नहीं कर सकते, संजित्वे अर्थ सूत्र बना। ये सारी बातें इन्होंने कही। अब उद्योग पर आ जाइए, राइट साइड में। स्व शब्द से बहिरंग अर्थ से ग्रहणे। स्व शब्द के द्वारा बहिरंग अर्थ के ग्रहण में, ग्रहण होने पर ज्ञापक है कि अस्ति अन्य रूपा स्वयं शब्द से। ननु अन्यस्य स्वीयस्य सत्वे, अन्य भी अपना कुछ है, अन्यस्य स्वीयस्य सत्वे तद व्यावृत्त्यर्थम रूप ग्रहणम इत्यर्थो भाष्यात् लभ्यते। ये अर्थ भाष्य से मिल रहा है कि कुछ अन्य भी है जो रूप से अलग है, और वो अर्थ है। एवं च शास्त्रे अर्थस्य अग्रहणे
कथम अर्थवत परिभाषा सिद्धि चेत न। शास्त्र में अर्थस्य अग्रहणे, शब्द का अपना रूप ही लेना है, अर्थ को छोड़ देना है। अर्थस्य अग्रहणे कथम अर्थवत परिभाषा सिद्धि चेत न अन्य स्वीयम अस्ति यतो अतः तस्यापि शब्द बोध्यत्वम बोधनार्थम उभयोपादानम भाष्याशयात्। अन्य स्वीयम अस्ति, अन्य स्वीय भी है, यतः क्योंकि अन्य स्वीय भी है, अतः तस्यापि शब्द बोध्यत्व बोधनार्थम उसका भी शब्द बोध्यत्व बोधन के लिए उभयोपादानम, उभयो मानी स्वम और रूपम, ये दो का ग्रहण किया है। अन्य स्वीयम अस्ति, अन्य भी कुछ अपना है, यत मानी क्योंकि, क्योंकि अन्य भी अपना है, अतः इसलिए तस्यापि शब्द बोध्यत्व बोधनार्थम उसका भी शब्द बोध्यत्व बोध कराने के लिए, शब्द से उसका भी बोध्यत्व है, केवल रूप का ही बोध्यत्व नहीं है, अन्य भी स्वीय है। ये पंक्ति महत्वपूर्ण है। यतः अन्य स्वीयम अस्ति, अन्य भी अपना है, इसलिए तस्यापि शब्द बोध्यत्व बोधनार्थम वो भी शब्द से बोध्य है, शब्द बोध्यत्व बोधन के लिए उभयोपादानम स्वम रूपम, केवल स्वम से काम नहीं चलता, स्वम रूपम बोला, क्योंकि अन्य स्वीयम अस्ति, स्व जो है अन्य भी स्वीय है, रूप के अलावा अन्य भी स्वीय है, अतः उस तस्यापि शब्द बोध्यत्व बोधनार्थम वो जो तस्यापि माने उस अर्थ का भी, अन्य का भी है, वो भी शब्द बोध्य है, ये बताने के लिए उभयोपादान दोनों स्वम और रूपम बोले। एवं च अधिक संग्रहार्थम, इस प्रकार अधिक संग्रह करने के लिए, यहाँ पर अधिक संग्रह करने के लिए रूप ग्रहण है। स्वम रूपम में जो रूप ग्रहण है वो अधिक संग्रह कराने के लिए है। रूप ग्रहण से अंतरंगत्वादि न्यायवाद पूर्वकम, रूप ग्रहण से अंतरंगत्वादि न्याय बाधा पूर्वक स्व शब्देन अर्थ शब्द बोध्यत्व बोध्यते इति तात्पर्य। स्व शब्द से अर्थ का शब्द बोध्यत्व बोध्यते, शब्द बोध्यत्व है, शब्द से बोध्यत्व है अर्थ का भी, ये त्वय हटा दे और षष्ठी हटा दे, अर्थ शब्द बोध्य एतद बोध्यते, अर्थ भी शब्द बोध्य है, ये बोध कराया जा रहा है। तत्र उभयानुग्रहाय, उभय माने अर्थ व रूप, उभयानुग्रहाय सती संभवे अर्थवतो रूपस्य ग्रहणम, संभव होने पर अर्थवान रूप का ग्रहण है, असती संभवे तो केवल अर्थस्य शुद्धस्य वा रूपस्य ग्रहणम। असती तो संभवे, संभव न होने पर, जैसे जनपदे लुप अतिशायने तम विष्णु, असती तो जैसे कि जनपदे लुप अतिशायने तम विष्णु में संभव ही नहीं है वहां, असती संभवे तो केवल अर्थस्य शुद्धस्य वा, शुद्ध का उदाहरण है टितात्मपदानम ठेरे। टित आपने पद संज्ञक जो प्रत्यय हैं उनके टी भाग को ए होता है, तो यहाँ शुद्ध रूप का ग्रहण है, शुद्धस्य व रूपस्य ग्रहण, या केवल अर्थस्य असती तु संभवे जनपदे लुप अतिशायने तम विष्णु इत्यादि में केवल अर्थ का ग्रहण होगा और शुद्ध रूप का ग्रहण होगा। जब अर्थ ये स्वरूप का संभव ही नहीं है तो केवल अर्थ का ग्रहण हो जाएगा। सती संभवे अर्थवतो रूपस्य ग्रहणम, संभव होने पर तो अर्थवान रूप का ग्रहण है, संभव न होने पर केवल अर्थ का ग्रहण है जैसे जनपदे लुप, और शुद्ध का भी ग्रहण है, जैसे शुद्ध का ग्रहण का अर्थ है अर्थ रहित शब्द मात्र का, जैसे टितानपदानम टेरे में अर्थ रहित शब्द मात्र का ग्रहण है, और जनपदे लुप में केवल अर्थ का ग्रहण है, और संभव होने पर दोनों का ग्रहण है, जैसे
सती संभवे अर्थवतो रूप से ग्रहणम, अर्थवान रूप का ग्रहण है। जैसे बहुत सारी इस परिभाषा है। शेर वाला था। हाँ, काशे कुशे शे उदाहरण था जैसे, तो वहां सती संभवे, संभव होने पर उभयानुग्रह सती संभव अर्थवतो रूप से ग्रहण, अर्थवान रूप का ग्रहण है। शे जो है अर्थवान रूप का ग्रहण है। शे तो निरर्थक रूप है, यहाँ पर अर्थवान रूप लिया जाएगा, ये सब कह दिया। एवं च अर्थवता इति अत्र उपस्थापकेन रूपेण, अतएव भिन्न विभक्ति निर्देश, भिन्न विभक्ति निर्देश है न, शब्द समरूपम, ये चरितार्थ हो गया। किमर्थम पुनरिदम उच्यते, ये सूत्र क्यों बनाया? शब्द सूत्र क्यों बनाया? बोले शब्देन अर्थगते अर्थस्य संभवात् तद्वाचिना संज्ञा प्रतिषेधार्थम स्वम रूप वचनम, शब्देन उच्चारितेन अर्थो गम्यते, गाम आनय दधि अशान, अर्थ आनीयते अर्थस्य भुज्यते, अर्थ लाया जाता है, अर्थ भोग किया जाता है। शब्देन उच्चारितेन अर्थो गम्यते, शब्देन उच्चारितेन अर्थो गम्यते, गाम आनय दधि असान, शब्द के उच्चारण से अर्थ जाना जाता है। गाम आने से अर्थ जाना जाएगा ना, गाम से पदार्थ और आने से क्रिया, दधि असान, अर्थानीयते अर्थस्य भुज्यते, अर्थस्य संभवात् इह व्याकरणे अर्थे कार्य संभवा, अग्निर्ढक न शक्यते अंगारेभ्यः परो ढकम ढक कर्तुम, न शक्यते अंगारेभ्यः परो ढक कर्तुम, शब्देन अर्थगते अर्थस्य संभवात्, शब्द से अर्थबोध होता है, अर्थस्य संभवात्, यावंता तद्वाचिना शब्द, तद्वाचिना किम वाचिना अर्थवाचिना शब्द, तावद्भ्यः सर्वेभ्यः उत्पत्ति प्राप्नोति, इससे तेज तस्मादेव स्यात्, उसी शब्द से हो, अग्नि, अग्नि शब्द से, तच्चंतेन न सिद्ध्यति इति तद्वाचिना अर्थवाचिना संज्ञा प्रतिषेधार्थम स्वरूप वचनम, तद्वाचिना अर्थवाचिना संज्ञा प्रतिषेधार्थम स्वरूप वचनम है। एवं अर्थमिदम उच्यते, इसके लिए ये सूत्र बनाया। ठीक है, शब्देन अर्थगते अर्थस्य संभवात् तद्वाचिना संज्ञा प्रतिषेधार्थम स्वम रूप वचनम, शब्देन उच्चारितेन अर्थो गम्यते, कामानय दधि असानिति, अर्थ आनीयते अर्थस्य भुज्यते। ठीक है, अर्थस्य संभवात्, अर्थ तो असंभव है, ई व्याकरणे अर्थे कार्य से संभव, अग्निर्ढक इति न शक्यते अंगारेभ्यः परो ढक कर्तुम, अंगारों से परे ढक नहीं किया जा सकता। शब्देन अर्थगते अर्थस्य संभवात् यावन्ता तद्वाचिन शब्दा तावद्भ्यः सर्वेभ्यः उत्पत्ति प्राप्नोति। जितने अर्थवाची शब्द थे उन सब से उत्पत्ति प्राप्त होती है। इससे तेज तस्मादेव स्यादि, चाहते ये है कि उसी मात्र उसी से हो, तच्चंत्रेण यत्नम न सिद्ध्यति तद्वाचिना अर्थवाचिना संज्ञा प्रतिषेधार्थम स्वम रूपम वचनम, स्वम रूप वचन इसलिए है कि अर्थवाचियों से ये क्यों, क्या हो गया कि भाई शब्द से अर्थ गति होती है, अर्थ में कार्य असंभव है, तो जितने उस अर्थ के वाचक शब्द थे ना, अग्नि, पावक, हुतभुक और अनल, सभी शब्दों से, शिखी, इन सब शब्दों से, अग्नि वाचक जितने शब्द है सबसे उत्पत्ति प्राप्त हुई, ढक की, चाहते हैं केवल उस अग्नि से ही हो, वो बिना यत्न के नहीं सिद्ध हो सकता था, इसलिए तद्वाचिना संज्ञा प्रतिषेधार्थम, यानी अर्थवाची का
संज्ञा प्रतिषेध करने के लिए स्वरूप वचन है। अर्थवाची संज्ञा प्रतिषेधार्थ मानी संज्ञा संप्रत्यय उच्यते। संज्ञा प्रतिषेधार्थम का अर्थ है अर्थवाची न संप्रत्यय प्रतिषेधार्थम, अर्थवाची का बोध न हो। संज्ञा शब्द यहाँ पर संप्रत्ययवाची है, भाव में अंग है संज्ञा। प्रदीप ने भी दे दिया है। शब्देन अर्थगते कात्यायन वचन प्रामाण्यात् अस्त्रियाम इति प्रतिषेधस्य नित्यत्वात् विभाषा गुणे स्त्रियाम पंचमी। योग्यता लक्षण संबंधेन शब्दों अर्थे लोके प्रत्याये। योग्यता लक्षण संबंध को लेकर शब्द अर्थ को लोक में बोध कराता है। व्याकरण में भी पशु अपत्यन देवता और प्रांच उदंच भर्ता इत्यर्थ प्रियते। अग्नेर ढक इत्यादि तो अर्थस्य प्रत्ययन पूर्वापर्य संभवात् साचर्यात् सर्वस्य तद्वाचिनः संप्रत्ययः स्यात्। संज्ञा संप्रत्यार्थम, संज्ञा का अर्थ है संज्ञा प्रतिषेधार्थम, संज्ञा का प्रतिषेध करने के लिए, संज्ञा का प्रतिषेध करने के लिए नहीं, नहीं। तद्वाचिना संप्रत्यय प्रतिषेधार्थम, तद्वाचिना बोध प्रतिषेधार्थम, तद्वाचिना बोधो माभूत, अर्थवाचिना बोध प्रतिषेधार्थम, संप्रत्यय प्रतिषेधार्थम, तद्वाची का बोध ना होवे, ये अर्थ है इसका। नैवा शब्द पूर्व को ही अर्थे संप्रत्यय तस्माद् अर्थ निवृत्ति। नैवा एतत् प्रयोजनम अस्ति किं कारणम, क्या कारण है? शब्द पूर्व को अर्थे संप्रत्यय, शब्द पूर्वक अर्थ में बोध होता है। आतश्च शब्द पूर्वक यो अपि ही असो आहूयते नामना, जैसे कोई नाम से बुलाया जाता है ना, यो असो आहूयते नामना, नाम से जब बुलाया जाता है, नाम चैदाने नोपलब्धम भवति, और नाम उसको ठीक से पता नहीं चला, तदा पृच्छति किम भवानाः, क्या कहा? शब्द पूर्वक अर्थ संप्रत्यय, अर्थ से शब्द पूर्वक अर्थ का बोध होता है। इस व्याकरण शब्दे कार्य संभव, और व्याकरण में तो शब्द में ही कार्य का संभव है। तस्माद् अर्थ निवृत्ति, अर्थ निवृत्ति भविष्यति। शब्द पूर्वक का अर्थ है अस्य उपलब्धु शब्द पूर्वक, उपलब्धु शब्द पूर्वक, उपलब्धु मानी जो सामने खड़ा व्यक्ति है ना, उपलब्ध करने वाला, उसको शब्द पूर्वक बोध होता है। किसी किसी को तो बिना शब्द के भी बोध हो जाता है। पदार्थ को देखा और बोध हो जाता है, बीच में शब्द ना भी आए। शब्द पूर्वका इत्य शब्द ज्ञान पूर्वका इत्यर्थ। शब्द पूर्वका का नागेश ने अर्थ कर दिया शब्द ज्ञान पूर्वक, शब्द का ज्ञान हो फिर तत्पूर्वक बोधा को बोध होता है। इदंतरी प्रयोजन, तो किमर्थम इदम उच्यते का एक प्रयोजन दिया था वार्तिककार ने, और वार्तिककार ने ही उसका खंडन कर दिया। नैवा शब्द पूर्व अर्थे संप्रत्यय तस्माद् अर्थ निवृत्ति, इसलिए अर्थ की निवृत्ति अपने आप ही हो जाएगी। इदंतर ही प्रयोजन, ये भाष्यकार ने प्रयोजन दिया। अशब्द संज्ञा इति वक्ष्यामि, अशब्द संज्ञा बोलूंगा। ईमाभूत दाधा घदा तरप तमपोघ, तो इसको हटाने के लिए कुंग खुंग गुंग खुंग शब्दे, ये दिया ना, न्यायात स्वरूप ग्रहण सिद्धे शब्द संज्ञायाम स्वरूप ग्रहणम माभूत इत्यर्थम। न्यायात स्वरूप ग्रहण सिद्धे शब्द संज्ञान स्वरूप ग्रहण माभूत, शब्द संज्ञा में स्वरूप ग्रहण ना होवे। हम्म,
अशब्द संज्ञा इति वक्ष्यामि इमाभूत दादा गोदा तरफ सम्मुखोक्त है। शब्द संज्ञा प्रतिषेधानर्थक्यम वचन प्रामाण्यात्। शब्द संज्ञा प्रतिषेधो अनर्थक है। ठीक है। शब्द संज्ञा प्रतिषेध अनर्थक है वचन प्रामाण्यात्। शब्द संज्ञा प्रतिषेध अनर्थक है। शब्द संज्ञा में स्वरूप विधि कस्मात् न भवति। शब्द संज्ञा में स्वरूप विधि क्यों नहीं होती। इन्होंने कहा ना अशब्द संज्ञा वक्ष्यामि, इसके लिए पहले मैं स्वरूप ग्रहण न्याय स्वरूप ग्रहण सिद्धे शब्द संज्ञा में स्वरूप ग्रहण माभूत। शब्द की संज्ञा है ना, वहां स्वरूप ग्रहण ना हो। जैसे कि दादा गोदाप में घू स्वरूप ग्रहण ना हो, घू का स्वरूप ग्रहण ना हो। शब्द संज्ञा क्या है, दा और धा शब्द है और उनकी संज्ञा घू है। तरप तमप शब्द है, उनकी संज्ञा घ है। तो कहीं पर घू ग्रहण है, घ ग्रहण है, वहां पर घू और घ शब्द का ग्रहण ना ले लिया जाए। घर उपकल्प ध्रुव गौतम देशु ज्ञो ने का जो रस्वा में घ शब्द पड़ा है, वहां पर शब्द स्वरूप न ले लिए जाए। घूमा स्थागापा जाति साम हली में घू शब्द पड़ा है, वहां स्वरूप न ले लिए जाए। तो कह रहे हैं कि नहीं, ये कैसे लेंगे। शब्द संज्ञा प्रतिषेध अनर्थ का शब्द संज्ञा प्रतिषेध अनर्थक्यम, ये जो कह रहे हो ना आप, स्वम रूपम शब्द से अशब्द संज्ञा कहने की जरूरत नहीं, वार्तिकार कह रहे हैं वो व्यर्थ है। वचन प्रामाण्य शब्द संज्ञा में स्वरूप विधि कस्मात् न भवति। वचन प्रामाण्य शब्द संज्ञा वचन सामर्थ्य। जैसे यदि हम घुमास्था गापा हदी में भी घू ले लेंगे, घर रूप चल कल्प चेलट सूत्र में घ ही ले लेंगे, तो उनका संज्ञा करना, नाम रखना ही व्यर्थ हो जाएगा। ननु जो वचन प्रामाण्य संजी नाम संप्रत्यय और स्वरूप ग्रहण स्वरूप से, यदि दोनों दोनों कर सकते हैं ना। सिद्धांतिक है वचन प्रामाण्य से तो संजी का ग्रहण हो जाए। संजी माने दारूप और धारूप धात्वे, या तरप तमप घ तरप तमप संजी नाम संप्रत्यय और स्वरूप ग्रहणात् संज्ञा संप्रत्यय स्यात् एतदपि नास्ति प्रयोजनम। सिद्धांत ये पूर्व पक्षी कह रहा है आचार्य प्रतिज्ञापयति शब्द संज्ञा न स्वरूप विधि होती। शब्द संज्ञा में स्वरूप विधि कभी नहीं होती। यदेन षणांता षट शकारांताया संज्ञाया षट संज्ञा शास्त्र, जैसे स्वरूप विधि यदि हो जाए तो शकारांत की संख्या संज्ञा, सकारांताया संख्या षट संज्ञा शास्त्री। षणांता षट सूत्र बनाने की जरूरत नहीं, नान्ता षट बना दो तो नकारांत की षट संज्ञा होती है। इतर्था ही वचन प्रामाण्यात् नकारांताय संख्याया स्यात् स्वरूप ग्रहणात् से शकारांताय। और षठ जो कि स्वरूप ग्रहण है ना, नान्ता षणांता षट सूत्र बना दिया और फिर कहीं पर षट व्योलुक, तो षट व्योलुक से नान्त की तो इस सूत्र से जो षट संज्ञा की है वो ले लेंगे, और स्वरूप ग्रहण से षट व्योलुक में जो षट पड़ा है ना उसका ले लेंगे, दोनों हो जाएंगे। षणांता षट सूत्र बनाने की जरूरत नहीं है, नान्ता षट बनाओ। नकारांत शब्द है ना, पंचन नवन सप्तन अष्टन नवन दशन, इनकी षट संज्ञा होती है। और फिर षट व्योलुक सूत्र बनाओ या षट चतुर्भुज से बनाओ, तो वहां षट स्वरूप ग्रहण से तो स्वरूप ले लेंगे, षट शब्द ले लेंगे, और नान्तों की षट संज्ञा की है, तो इससे पता लगता है नैतस्ति ज्ञापकम नहीं सकारांता संज्ञा कातर ही डकारांता। कहते हैं कि सकारांत संज्ञा नहीं है, माने सकारांत शब्द संज्ञा बोधक नहीं है। नहीं सकारांता संज्ञा, शकारांत जो शब्द है वो संज्ञा का बोधक है। षणांता षड, ये तो डकारांत शब्द संज्ञा बोधक है ना। डकारांत शब्द संज्ञा बोधक है।
शकारांत शब्द संज्ञा बोधक नहीं है। क्या है? डकारांत। षड, षड विलुक में ड पड़ा हुआ है ना। डकारांत शब्द जो उच्चरित है ना, जस ससोच सकारांत ताल्लुक कर्तव्य शरणामिति नुट। संज्ञा शब्द मानी बोधक परा। संज्ञा शब्द का अर्थ है बोधक शब्द, नहीं सकारांतो बोध का शब्द तत्र उच्चारित। असिद्धम जस्तुम कहते हैं, वो तो जस्त जो षड विलुक में ड कर रखा है ना, जलाम जसो अंते, असिद्ध हो जाएगा। तस्य सिद्धत्वात् सकारांत, उसके सिद्ध होने से तो सकारांत ही है। मंत्राद्यर्थम तरीदम वक्तव्यम। अच्छा, तो ये सूत्र मंत्रादि के लिए करना चाहिए। मंत्रे ऋचि यजुषी जो कहा जाता है, तन मंत्र शब्दे ऋक् शब्दे यजु शब्दे महाभूत। मंत्रादि के लिए ये स्वरूपम शब्द से संज्ञा अशब्द संज्ञा है ना, शब्द की संज्ञा। तो कहते हैं मंत्रे ऋचि यजु इत्यादि जो शब्द सूत्रों में पढ़े ना, मंत्रे का स्वर्ण देव सुमन यजुषी काट के यजुषी पढ़ा है, और ताप ऋचि ऋचि पढ़ा है। तीन सूत्र तो मैंने बता दिए, मंत्रे ऋचि यजुषी। तन मंत्र शब्दे ऋक् शब्दे यजु शब्दे माँ भूत। मंत्रादि जो है वो शब्दों की संज्ञा है। मंत्र अग्निवीणे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युम, इस मंत्र की संज्ञा है, शब्द की संज्ञा है। ऋचि ऋचा जो है ये सेनापितेषु नवेग्नेषु उपायनो भव सस्वान स्वस्तये, ऋचा है ये। अग्निमीले ऋचा है। यजुषी, अब इसे तोड़ दे तो अवायवस्था, ये यजु है। तन मंत्र शब्दे ऋक् शब्दे यजु शब्दे माभूत। अशब्द संज्ञा जो है ना, ये वहां पर अपनी वो करेगा व्यवस्था। कहते मंत्राद्यर्थम चेत शास्त्र सामर्थ्यात अर्थगते सिद्धम। मंत्राद्यर्थ मन बतला रहे हो, माने मंत्रादि के लिए बोलना चाहिए शब्द संज्ञा को छोड़कर, वहां पर स्वरूप ग्रहण नहीं होता। मंत्रे ऋचि यजुषी इत्यादि में स्वरूप ग्रहण नहीं होता। ऐसा करने के लिए अशब्द संज्ञा पढ़ा है। तो कह रहे मंत्राद्यर्थ में चाहिए शास्त्र सामर्थ्यात अर्थगते सिद्धम। शास्त्र से सामर्थ्यात अर्थ से गतिर्भविष्यति। मंत्रे ऋचि यजुषी यदुच्यते मंत्र शब्दे ऋक् शब्दे यजु शब्दे च तस्य कार्य संभवो नास्ति इति कृत्वा, इस कार्य का संभव नहीं है, इसलिए मंत्रादि सहचरितो यो अर्थात तस्य गतिर्भविष्यति साहचर्यात्। मंत्रादि सहचरित जो अर्थ है उसकी गति हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि शास्त्र से सामर्थ्यात अर्थ से गतिर्भविष्यति। शास्त्र के सामर्थ्य से, देव समृद्धि काट के सूत्र है ना, केजादी नाम निमित्तत्वेन उपादानात यजुषी ऋषि मंत्रेति न स्वरूपम गृह्य। इनको स्वरूप नहीं लिया शास्त्र। नहीं तस्य नहीं तथा विद लक्ष्यम अस्ति, वैसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। तो मंत्रादि सहचरित शब्दानुविद्ध से अर्थ से अवगम साचर्य से वो ले लेंगे शब्द सहचर अर्थ। न सो अस्ति प्रत्ययो लोके, न सो अस्ति प्रत्ययो लोके, वो कोई भी ज्ञान नहीं, प्रत्यय माने ज्ञान, लोक में वो ज्ञान नहीं होता है। यस शब्दानुगमात्रिते, शब्द का सहचर बन करके अर्थ बोध हो जाए, ऐसा नहीं होता है। यह शब्दानुगमात्रिते, शब्दानुगम के बिना अर्थ बोध नहीं होता है। और फिर उद्योत ने दिया है न सो अस्ति प्रत्ययो लोके शब्दानुगमात्रिते अनुविद्धम इव सर्वम ज्ञानम शब्देन भासते। सारा ज्ञान शब्द से अनुविद्ध होकर के भाषित होता है। अनुविद्धम इव ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। ये तो तब होता है जब आप दूसरे से सुन के कोई ज्ञान हासिल करते हैं। सीधा ऑब्जर्वेशन से करेंगे तो शब्द की क्या जरूरत? नहीं, यहाँ पर जो बात चल रही है, यूं कह रहे कि मंत्रे यजुषी ऋचि ये जो शब्द आए हैं, ये शब्द की संज्ञाएं हैं, तो शब्द संज्ञा को छोड़कर यहाँ स्वरूप ग्रहण नहीं होता, ऐसी बात चल रही है ना।
ये जो स्वम रूपम शब्द से ग्राह्यम शब्द का अपना रूप लेना है, पर मंत्रे शब्द आ गया, कहीं यजुषी आ गया, कहीं ऋचि आ गया, तो ये शब्द संज्ञाएं, शब्दों की संज्ञाएं हैं। तो यहाँ पर स्वरूप ग्रहण नहीं होता, यहाँ पर तो इन शब्दों से बोध्य अर्थ लिया जाएगा, अग्निमीले पुरोहितम आदि लिए जाएंगे। तो कह रहे हैं ये भी प्रयोजन नहीं है। क्यों? शास्त्र सामर्थ्याद अर्थस्य गतिर् भविष्यति। शास्त्र के सामर्थ्य से, मंत्र शब्द का जो अर्थ है ना, अग्निमीले पुरोहितम आदि, शास्त्र के सामर्थ्य से वो लिया जाएगा। मंत्रे ऋचि यजुषी यदुच्यते मंत्र शब्दे ऋक् शब्दे यजुष शब्दे से तस्य कार्य संभव नास्ति। वो जो सूत्र में कार्य कहे है ना जहां जहां, तो उस शब्द में कोई संभव ही नहीं है। वो तो उन शब्दों का जो अर्थ है मंत्र रूप, उसमें वो कार्य संभव मिलेगा। शास्त्र से सामर्थ्यात मानी सूत्र से सामर्थ्यात अर्थस्य गतिर्भविष्यति। मंत्रे ऋचि यजुषी यदुच्यते मंत्र शब्दे ऋक् शब्दे यजुः शब्दे तस्य कार्य संभवो नास्ति इति कृत्वा मंत्रादि सहचरित जो अर्थ है, मंत्रादि सहचरित अर्थ क्या है? मंत्रादि सहचरित अर्थ क्या है? अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ से, ये जो मंत्र पाठ है ना, वो मंत्रादि सहचरित अर्थ है, वो लिया जाएगा। सूत्र पूरा हो गया। अब कुछ वार्तिक है। सित तद विशेषणानाम वृक्षाद्यर्थम, सित निर्देश करना चाहिए। काशिका में वार्तिक आए हैं ये। सित तद विशेषणानाम, सित निर्देश करें कहाँ? ततो वक्तव्यम तद विशेषणानाम ग्रहणम भवति। वृक्षाद्यर्थम विभाषा वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु शकुनैस, यहाँ पर क्या हो गया? सित निर्देश करना चाहिए। वृक्ष के विशेषणों का वृक्षस मृगस इत्यादि पढ़ना चाहिए, और फिर एक नियम बना देना चाहिए कि सित तद विशेषणानाम, सित निर्देश करके यहाँ एक वार्तिक बनाना चाहिए कि सित निर्देश स्थल में तद विशेषणानाम ग्रहणम भवति। वो जो पठित शब्द है ना, उनके तद विशेषणाम, उनके विशेषवाचियों का ग्रहण होता है, स्वरूप ग्रहण नहीं होता है। जैसे वृक्ष विशेषवाची, निम्ब वृक्ष, निम्ब वट नक्रोध इत्यादि, तद विशेषणां ग्रहणं भवति। वृक्षात्यर्थं व्यवसाय वृक्ष प्लक्ष नक्रोध प्लक्ष नक्रोध। आगे कहते पित्त पर्याय विसरस्य स्वाद पिलखन। आगे कहते पित्त पर्याय वचनस्य स्वाद्यर्थं, पित्त निर्देश करना चाहिए ततो वक्तव्यम पर्याय वचनस्य, पर्यायवाचियों का ग्रहण होता है। तद विशेषणानाम च, और चकार से तद विशेषणानाम च, स्वस्य च रूपस्य, और अपने रूप का भी, तीनों का ग्रहण हो जाएगा। स्वाद्यर्थम स्वे पुषा है, वहां पित्त निर्देश करेंगे तो स्व शब्द के स्वरूप का भी ग्रहण होगा, और विशेषवाचियों का ग्रहण होगा, और पर्यायवाचियों का, तीनों का ग्रहण हो गया। स्वपोषम पुष्यति, स्व उपपद रहते पुष धातु से नमूल होता है, तो स्वपोषम पुष्यति, पर्यायवाची रई पोषम धन पोषम, और ये विशेषवाची हो गए विद्यापोषम अश्वपोषम गोपोषम। स्वपोषम पुष्यति, इसका अर्थ ये हुआ स्व से पुष्ट हो रहा है। रई पोषम धन, धन पोषम विद्या पोषम। स्व पोषम में एक तृतीयायाम की अनुवृत्ति है, इसकी अनुवृत्ति है स्व पोषम। करने की अनुवृत्ति है ना। तो स्वेन पुष्यति, धन से पुष्ट हो रहा है, धनेन पुष्यति, ऐसा अर्थ है। और आगे अश्वेन पुष्यति, विद्या पुष्यति, अश्वेन पुष्यति, गो गोपोषण, गवा बैल से पुष्ट हो रहा है। जित पर्याय वचन से राजाद्यर्थम, जित निर्देश करना चाहिए, पर्याय वचन का ही ग्रहण होता है राजादि के लिए। सभा राजा हुआ है तो राजा के पर्यायवाची लिए जाएंगे। इन सभम ईश्वर सभम तस्सेव न भवति, राजसभा का ग्रहण नहीं होगा। तद विशेषण नपुंसक लिंग होता है ये।
सभाराजस्वरा सभांत तत्पुरुष राज और अमनुष्य पूर्व वाला। राज के पर्यायवाची लिए जाएंगे और अमनुष्य राक्षस आदि के लिए है। तो राजाद्यर्थम तस्यैव न भवति राजसभा तद विशेषणम च न भवति। पुष्यमित्र सभा चंद्रगुप्त सभा है, पुष्यमित्र सभा चंद्रगुप्त सभा। वाचनिक कहने का क्या है? जो उद्योग की लास्ट लाइन है। वचन प्रतिपाद, ऐसा ये वचन बनाने पड़ेंगे ये जो बोल रखे हैं। एक ज्ञापक सिद्ध हो जाती है चीजें, एक न्याय सिद्ध होती है, एक वाचनिक का अर्थ है। तो इस तरह से वचन बनाने पड़ेंगे, ये अलग अलग वचन बनाने पड़ेंगे। जित तस्य च तद विशेषण मत साध्यर्थम। जित निर्देश करना चाहिए तत्व वक्तव्य तस्य च ग्रहणम भवति तद विशेषणानाम च ग्रहणम भवति। उसके विशेषवाचियों का ग्रहण होता है और उसका भी ग्रहण होता है। किम प्रयोजनम मत साध्यर्थम पक्षी मृगानंती। हाँ तद विशेषणानाम साहरिका शाकुलिका पर्यावचनाम न भवति अजिन्मानन्ति अनिशानन्ति। अथेकस्य पर्यायवचन शिष्यते, एक पर्यायवाची का ग्रहण चाहते मीनानन्ति। जित निर्देश करना चाहिए फिर बोलना चाहिए, उसका भी ग्रहण होता है, उसके विशेषवाचियों का भी ग्रहण होता है। किस लिए? मत्स्य आदि के लिए। पक्षी मत्स्य मृगानन्ति, उस सूत्र में जित निर्देश करना चाहिए। मृग पक्षिणोस्तु पित निर्देश तत्फलाभार्थम कर्तव्य। मृग और पक्षी है ना, जो पक्षी यहाँ पर जो पक्षी मत्स्य और मृग तीन है ना, तो कहते हैं मृग और पक्षी। उसमें तो पित निर्देश तत्फलाभार्थम कर्तव्य, उसमें तो पित निर्देश करना चाहिए। ऊपर वाला जो है ना, पित पर्याय वचन से स्वाद्यर्थम, वहां तो पित निर्देश करना चाहिए पक्षी में और मृग में। और इसमें हैं मत्स्य में जित करना चाहिए। ठीक है। मत्स्य में जित करने से फिर अगला वाक्य को लिखना पड़ेगा इसलिए। अस्य एकस्य पर्यायवचन शिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरु